जय श्री राम। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लक्ष्मी योग पर। देखिए, लक्ष्मी योग बनता है शुक्र से, और शुक्र हमारी कुंडली में किस भाव में स्थित है, चाहे वह किसी भी भाव का कारक हो, हमें अपने जीवन में धन की व्यवस्था देखनी है कि धन हमारे जीवन में कैसा रहेगा। हमारी ज़रूरतें, हमारे आम रोज़मर्रा की ज़रूरतें, हमारी लाइफ स्टाइल पर जो खर्चा होता है, हमारी दैनिक दिनचर्या, जो भी हमारे मूलभूत खर्चे हैं, वो हमारे जीवन में कमी तो नहीं रहेगी किसी प्रकार की। आराम से चलते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज हमको ये देखना है दोस्तों। इसमें देखना है हमको शुक्र की स्थिति। शुक्र यानी धन, स्त्री, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सभी कुछ शुक्र से देखा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं कुंडली पर। दरअसल शुक्र आपका कहीं पर भी बैठा हो कुंडली में और उस पर नवम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, तो यह लक्ष्मी योग कहलाएगा। अब लक्ष्मी कितनी रहेगी जीवन में, एक तो ये है कि हमारा गुजारा चलता रहे, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और आकस्मिक जो एकदम खर्चा आ जाते हैं वह भी हमारे पूरे होते रहें। तो इससे हम शुक्र की स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले शुक्र हमारी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उस पर अगर नवम भाव की दृष्टि पड़ जाए, नवम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, तो ये हमारा आम तौर पर हमारे काम कोई भी पैसे से रुकने वाले नहीं हैं। अब उसमें कंडीशन कैसी रहेगी, ये शुक्र और नवम भाव की स्वामी के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपका शुक्र कर्क राशि में है, जो कि उसका फेवरेट घर नहीं है। चंद्रमा से उस थोड़ी सी एलर्जी रहती है शुक्र को। तो चलिए मान लीजिए, सबका तो एक सा नहीं होता शुक्र। आपकी कुंडली में शुक्र मान लीजिए शनि उसके कर्क में बैठा है या सिंह में बैठा है, ये इसमें शुक्र को अच्छा नहीं मानते हैं। अगर नवमेश की दृष्टि आपके शुक्र पर कहीं से भी पड़ जाए, तो आप का जीवन में कोई विशेष रुकावटें, पैसे की तंगी और आकस्मिक होने वाले खर्च को वहन करने की ताकत, वह सब आपको मिल जाती है। और जैसे कि मान लीजिए शुक्र आपका स्वग्रह ही है, अपने ही घर में बैठा है, तो इसमें और बल मिल जाता है। उस पर भी आपके नवमेश यानी कि आपके भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है। बहुत अच्छा। अगर वह शुक्र आपका मित्र राशि में है और उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा। और अगर आपका शुक्र मीन राशि में उच्च का होकर बैठा है कुंडली में कहीं पर भी, और उस पर आपके भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए, तो ये बहुत ही उत्तम योग बनता है पैसे के मामले में। यहाँ पैसे में कभी, लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इस कुंडली के माध्यम से समझाता हूँ कि देखिए, इस कुंडली में ये कर्क लगन की कुंडली है, और इसमें शुक्र जो है वह उच्च का होकर बैठा है नवम भाव में, यानी कि मीन में। और मीन का स्वामी यानी कि भाग्येश जो बनता है इस कुंडली में, वह है गुरु। वह लगन में बैठा हुआ है, कर्क लगन में उच्च का होकर।
गौर देना दोस्तों, इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में शुक्र उच्च भाव में, उच्च राशि में, नवम भाव में बैठा हुआ है। और नवम भाव का स्वामी, भाग्येश का स्वामी जो गुरु बनता है, वह लगन में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से शुक्र पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। दोस्तों ये सबसे अच्छा योग बनता है पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए। इससे बढ़िया तो कोई योग हो ही नहीं सकता। और अगर इस पर किसी भी पापी ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो फिर जीवन में बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से आपका जीवन अच्छी प्रकार से भली भांति चलता रहेगा। दोस्तों एक इत्तेफाक की बात है कि कर्क लगन में नवमेश जो है वह आपका गुरु बनता है। ठीक है, मान लीजिए कोई और लगन है जिसमें भाग्येश आपका गुरु नहीं बनता है, मान लीजिए चंद्रमा बनता है, तो चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, बहुत अच्छा। उस पर भी कहीं से भी गुरु की दृष्टि इन दोनों पर पड़ रही, इन दोनों में से किसी भी एक पर पड़ रही हो, गुरु इसमें इन्वॉल्व हो, तो ये लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा योग बनता है पैसे के लिए। दोस्तों बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा ये नियम है। आप बहुत ही आराम से, बिना किसी परेशानी के आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में पैसे का आवागमन कैसा रहेगा। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की खर्चे और हमारे एक्स्ट्रा, हमारा लग्जरी जीवन जो हम ख्वाहिश रखते हैं जीने की, उसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, तो हम अपने शुक्र के द्वारा अपनी कुंडली में देख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप ज्योतिष के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं